देख लेते हैं एक सेंटेंस। शी इज़ राइटिंग, देन वी हैव शी वॉज राइटिंग। अब ये जो दोनों टेंस हैं ये कॉन्टीन्यूअस के हैं। राइटिंग, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाती है इसका मतलब है कोई ऐसा एक्शन है जो कॉन्टिन्यू है, जो चल रहा है। ठीक है। अब शी इज़ राइटिंग इसका मतलब है वो लिख रही है, और अगर यही चीज़ हमने पास्ट में बतानी हो कि वो लिख रही थी तो हम यूज़ करते हैं वॉज। वर्ब हमारी आईएनजी वाली ही रहती है, राइट को हमने कर दिया है राइटिंग। अब यहाँ पे है लिख रही है, यहाँ पे है लिख रही थी, और यही एक्शन लिखने वाला अगर हमने ये बताना हो कि वो फ्यूचर में मतलब कल लिख रही होगी, तब हमने कैसे लिखना है इसको, इसी को देखने के लिए हमने आज पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कि जो एक्शन फ्यूचर में कॉन्टिन्यू होगा कि वो कल लिख रही होगी, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम देखेंगे कोई ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यू होगा इन फ्यूचर, ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यू होगा फ्यूचर में जो काम कर रहे होंगे। जैसे हमने पढ़ा था आई विल कम, ये कोई एक्शन नहीं है करने वाला, इसका मतलब है सिंपल कि मैं आऊँगा या आऊँगी, आई विल कम। बट अगर ऐसा एक्शन जो चल रहा होगा फ्यूचर में, जैसे मैं कल पढ़ा रही होंगी या मैं कल लिख रही होंगी, ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यू होगा एक टाइम पे फ्यूचर में, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। जैसे हमें पता है कि फ्यूचर के लिए हम विल तो लगाते ही लगाते हैं, फिर जो कॉन्टिन्यूस होता है, जो एक्शन चल रहा होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिर्फ यहाँ पे हमने ऐड क्या करना है, जो एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा वहाँ हम लगाते हैं बी, विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट तो डेफिनेटली जो कर रहा होगा पर्सन काम, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट होगा, विल होगा और फिर साथ में बी, बस बी होगा। इसमें इतना फ़र्क है कि विल के साथ हमने बी लगा के आईएनजी फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल बी लगाना है और साथ में आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब ऐसा है कि सिचुएशन में देख लेते हैं पहले इसको। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि मैं 8 बजे आपको मिलने आऊँगी, 8 PM। तो मैं उसे बोलूँगी नहीं 8 बजे नहीं आपने आना, क्योंकि 8 बजे मैं क्लास ले रही होंगी। तो ये जब सिचुएशन आएगी कि मैं फ्यूचर में, मतलब मैं उसे पहले से वार्न कर रही हूँ कि 8 बजे मैं क्लास ले रही होंगी, तब ये यूज़ करेंगे। तो मैं बोलूँगी आई विल बी, टेक होता है और फिर इसी की फॉर्म हो जाएगी टेकिंग क्लास टुमारो एट 8 PM। तो ये मैंने बताया है कि मैं जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे काम कर रही होंगी। जैसे हमने अभी देखा है कि जो एक प्रेजेंट में टाइम काम कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं इज़ या आर। आई एम राइटिंग। इसी तरह जब पास्ट में बताना हो कि मैं ये काम कर रही थी तो आई वॉज राइटिंग। अब अगर यही काम फ्यूचर में बताना है तो मैं बोलूँगी आई विल बी राइटिंग, मैं ये काम कर रही होंगी फ्यूचर में। तो जो एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा एक टाइम पे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं विल बी और उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अगर इसी तरह मैं बोलूँ कि मैं कल खाना पका रही होंगी, आई विल बी प्रिपेयरिंग, कुकिंग भी बोल सकते हैं, फूड। तो ये मेरा क्या है, एक्शन चल रहा होगा कल को फ्यूचर में। जो एक्शन एक टाइम पे फ्यूचर में चलेगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर का मतलब है मतलब कल, आने वाला कल, और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो काम कॉन्टिन्यू हो। तो फ्यूचर में जो काम चल रहा हो वहाँ पे हम विल बी और वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। इसी तरह बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे कल। अब जैसे आप लोग प्लान बनाते हैं कि हम फैमिली के साथ पार्क में जाएंगे, तो बच्चों की क्या होती है, बच्चों की इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि हम कल पार्क में ये कर रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे।
तो वो जितनी भी इमेजिनेशन होती है ना, वैसे भी फ्यूचर टेंस जो है वो इमेजिनेशन पे ही बेस करता है। जो भी हमारी इमेजिनेशन है उसी के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस। अब जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम हो रहा होगा, वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अब अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम कल को खेल रहे होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग टुमारो इन द पार्क। तो जो भी एक्शन होगा फ्यूचर में, बस इतना याद रखना है, विल बी आईएनजी के साथ जो भी वर्ब, जो भी एक्शन चल रहा होगा उसको वर्ब बनाएंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि मैं कल क्लास ले रही होंगी, तो वो होगा आई विल बी टेकिंग क्लास। हुज माइक इज ऑन? अब्दुल रहमान अली कमर क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। इसी तरह जब हमें पता है एक सिचुएशन है कि कल बच्चों का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमें पता है कि वो पढ़ रहे होंगे। अब पढ़ रहे होंगे तो आ गया प्रेजेंट में, बट अगर हमें इसको फ्यूचर में ही लेके जाना है और हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग टुमारो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग या प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। तो हमें पता है कि वो फ्यूचर में मतलब ये काम कर रहे होंगे। या इसी तरह मैं कल चाय पी रही होंगी, सो आई विल बी टेकिंग टी टुमारो। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो भी आपका एक्शन होगा उसमें आपने विल के साथ बी और आईएनजी लगा के ख़त्म कर देना है। बट जब हमें इसे डबल सेंटेंस में यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं जब घर आ रहा हूँगा बच्चे सो रहे होंगे, क्या बनेगी इसकी? कोई बना सकता है? जब मैं घर आ रहा हूँगा बच्चे सो रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग। देखें, दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं। जब मैं घर आ रहा हूँगा भी और बच्चे सो रहे होंगे भी। अब यहाँ पे देखें, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम दो फ्यूचर के टेंस एक साथ नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी विल है और यहाँ पे भी विल है। एक विल को तो हटना है यहाँ से, क्योंकि हम जब दो कंडीशनल में जाते हैं तो हम एक यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, और जो दूसरा उसके साथ यूज़ करते हैं वो फ्यूचर का होता है। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ही रहेगा, चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। सो क्या आएगा? व्हेन आई कम होम चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग। तो जो पहली कंडीशनल क्लॉज होती है जहाँ पे कंडीशन लग रही होती है, यहाँ पे व्हेन होगा, जहाँ पे इफ़ होगा, वो रहेगी सिंपल प्रेजेंट में। और जो सेकंड वाली होगी वो वैसे ही रहेगी जो टेंस हम पढ़ रहे होंगे। अगर हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो वो सिंपल फ्यूचर ही रहेगी। अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस पढ़ रहे हैं तो वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ही रहेगी। इसी तरह अगर हम एजम्पशन में हैं कि जब दुल्हन आ रही होगी लड़कियां डांस कर रही होंगी, बता सकता है कोई क्या बनेगा? When bride comes, girls will be dancing. गर्ल्स विल बी डांसिंग। अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस थी, कंडीशनल था ये। तो जहाँ पे भी दो फ्यूचर एक साथ, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे होंगे, जहाँ पे भी दो एक्शंस एक साथ पर्टिकुलर टाइम में हो रहे होंगे। अब दुल्हन भी आ रही होगी, हम एज्यूम कर रहे हैं और प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह लड़कियां भी डांस कर रही होंगी। अब दोनों कॉन्टीन्यूस एक्शन है, दोनों चल रहे हैं, तो हमें एक लेके जाना पड़ेगा जो कंडीशन वाला होगा सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा होगा अगेन फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में। इसके अलावा इसको हम देखें, जब मैं मार्केट जा रहा हूँगा मेरा फ्रेंड मुझे फ़ोन कर रहा होगा।
I go to market, my friend will be calling to me. Exactly, my friend will be calling to me. ठीक है, बट मोस्टली हम इसको सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही यूज़ करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा। मतलब जो भी फ्यूचर के हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बताते हैं, जैसे अभी हमने मेंशन किया था कि अगर हमें कोई काम होगा तो हम वो बोल देंगे कि नहीं, इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूँगा, मैं क्लास ले रहा हूँगा, या मैं पढ़ रहा हूँगा, या मैं खेल रहा हूँगा। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि इस टाइम पे मुझे कॉल ना करना, मैं खेल रहा हूँगा। क्या लिख सकते हैं हम इसको? मुझे कॉल ना करना, मैं खेल रहा हूँगा। Don't call me. I will be playing. एग्जैक्टली। तो एक जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्शन हम कर रहे होंगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका नेगेटिव अगर बनाना हो, सिंपल विल और बी के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। विल और बी के बीच में हमने नॉट लगा देना है। जैसे मैं खेल नहीं रहा हूँगा, सो आई विल नॉट बी प्लेइंग। मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, आई विल ईटिंग। या मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा, वो पढ़ नहीं रही होगी, एग्जैक्टली। तो इसी तरह जो एक्शन कर रहे होंगे और उसी को अगर नेगेटिव में लेके जाना हो कि वो एक्शन ना हो रहा हो, तो हम सिर्फ विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे। इस तरह से ये नेगेटिव वाला भी हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं सो नहीं रहा हूँगा, एग्जैक्टली। और इसी तरह अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, हमने विल को पहले लगा देंगे, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, और फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक हो गया। अब अगर मुझे बोलना हो, क्या आप क्लास ले रहे होंगे? Will you be taking class? जो भी क्वेश्चन होगा उससे पहले हम विल लगा देंगे। क्या आप कार ड्राइव कर रहे होंगे? Will you be drive the car? ड्राइविंग, वर्ब में आईएनजी लाजमी लगेगी। विल यू ड्राइविंग अ कार? क्योंकि वो एक्शन हमने कंटिन्यू दिखाना है कि वो एक्शन चल रहा होगा उस वक्त। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाती ही यही है कि वो एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेगेटिव। अब यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं। यस मैम। अब्दुल रहमान? यस। अब देखते हैं कि हम विल बी का यूज़ आईएनजी के अलावा कहाँ कहाँ करते हैं। अभी तो हमने देखा कि विल बी और वर्ब में आईएनजी हम यूज़ करते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बट विल बी का यूज़ होता है एक विल प्लस बी नो एक्शन, जहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा। एक्शन क्या होता है? एक्शन वर्ब वो होती हैं जिसमें आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं। जैसे ईटिंग, ईट होता है, उसमें आईएनजी लगा देते हैं, मतलब ये काम कोई हम कर रहे हैं। स्लीपिंग, और क्या होता है? स्पीकिंग। ये सब क्या होती हैं? एक्शन वर्ब होती हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई काम हो रहा है। अब देखते हैं विल बी जो है वो अगर कोई एक्शन ना भी हो रहा हो तब हम कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं 5 मिनट में वहाँ होंगी। हम ऐसे बोलते हैं ना कि हम 10 मिनट में या 5 मिनट में वहाँ होंगे। सो हम लिख सकते हैं आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। सो अब यहाँ पे देखिए विल बी तो आया है, बट वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है आगे। जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी रीडिंग, कि मैं पढ़ रही होंगी, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रही होंगी। तो विल बी तो है यहाँ पे, बट आगे कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। जो हमने ये देखा है कि ये एक्शन वर्ब होती हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, तो ये सब एक्शन वर्ब होती हैं। बट विल बी हम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए जहाँ पे कोई एक्शन वर्ब ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब विल बी का यूज़ हम करते कहाँ हैं?
विल प्लस बी का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हमने कोई लोकेशन दिखानी हो, पोजीशन बतानी हो जहाँ पे हमने कोई, या कंडीशन बतानी हो। जैसे मैं 10 मिनट में बस स्टॉप पे होऊंगा, क्या बनेगी इसकी, बता सकता है? आई विल बी एट बस स्टॉप 5 मिनट, जस्ट विद इन 5 मिनट्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने लोकेशन बताई है, ये हमने पहला पढ़ा है कि हम विल बी को यूज़ करते हैं जहाँ हमने लोकेशन बतानी हो, कि आई विल बी एट बस स्टॉप इन जस्ट 5 मिनट्स। तो हमने देखा कि विल बी को हम यूज़ कर सकते हैं लोकेशन बताने के लिए, कोई पोजीशन बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, या हम विल बी को यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जहाँ हमने बताना होता है कि ये एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा। अगर इसी की और एग्जांपल देखें, कंडीशन बताने के लिए हम बोलते हैं कि आई विल बी रिच आफ्टर 2 मंथ्स। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि 2 महीने के बाद तो मैं अमीर ही अमीर होऊंगा, तो वो क्या बताइए, हमने कंडीशन बताई है। तो विल बी का यूज़ हम करते हैं कंडीशन बताने के लिए कि या तो पुअर हो जाएंगे या रिच हो जाएंगे, तो विल बी हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए। जैसे हमने कहा था कि आई विल बी हेयर इन जस्ट 5 मिनट, सो वो भी क्या बता रहा है, एक पोजीशन बता रहा है। वो 10 मिनट बाद हमारे साथ होगा, ही विल बी विद अस। ठीक हो गया। तो इसी तरह विल बी 2 जगह पे यूज़ होता है, बस ये याद रखना है। एक तो हो गया यूज़ कि आप फ्यूचर का कोई एक्शन बताएंगे जो चल रहा होगा, उसके साथ आप लगा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दूसरा यूज़ करेंगे आप कोई लोकेशन, पोजीशन या कंडीशन बताने के लिए। इमरान खान नेक्स्ट वज़ीर आज़म होगा, क्या होगा? इमरान खान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान, अब यहाँ पे देखें हमने उसकी क्या बताई है, कंडीशन भी पोजीशन भी, कि वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, नेक्स्ट पीएम। सो विल बी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे था विल बी का यूज़। एक हमने देख लिया है विल बी का यूज़ एक्शन के साथ, एक्शन वर्ब के साथ, और फिर दूसरा हमने देखा है कि अगर कोई एक्शन ना हो, 2 तरह से विल बी का यूज़ होता है, एक्शन के साथ और नो एक्शन के साथ। एक्शन हमने देख लिया, शी विल बी राइटिंग, शी विल बी ईटिंग, जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। और फिर दूसरा हमने देखा है अगर एक्शन नहीं होगा तब विल बी कैसे यूज़ होगा, तो वो होगा पोजीशन बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए। अगर मैं कहूँ कि जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई सर्वेंट है वो आपसे बोलता है कि सर 5 मिनट में फाइल आपकी टेबल पे होगी, क्या बनेगा? फाइल विल बी ऑन योर टेबल विदिन 5 मिनट। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे विल बी का यूज़ होता है, जहाँ पे भी हमने ये बताना हो कि ये बस होगा, पोजीशन होगी ऐसी, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अगर मुझे कहना है कि मेरा कज़न इस वक्त रूम में होगा, माई कज़न विल बी इन द रूम एट दिस टाइम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 मिनट, व्हेन आई एम स्टार्ट, मैं कब से स्टार्ट करूँ? अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है इस पॉइंट पे आके, एक फ्यूचर हमने डिस्कस किया अभी कि हम बात कर रहे हैं टुमारो की, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कि जो कल हम कर रहे होंगे। बट अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी अम्मी अभी खाना पका रही होंगी, बना सकता है कोई इसकी इंग्लिश? माय मदर विल बी कुकिंग फूड राइट नाउ, इज इट? अब्दुल रहमान, जी। मेरी अम्मी अभी खाना बना रही होंगी। My mom will be cooking food at the in this moment or in this time. Okay. And who is remaining? कमर? Yes, ma'am. बनाएं, ज़रा ट्रांसलेट करें।
मेरी अम्मी My mother is cooking right now. माई मदर इज कुकिंग, वो तो आपने प्रेजेंट में कर दिया ना। मैंने इसीलिए Yes, उर्दू ma'am. लिखी है ताकि आप एक बार गौर से देख सकें। मेरी अम्मी अभी खाना पका रही होंगी। My mother will be cooking right now. ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन यहीं पे है। हमने पढ़ा है कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे फ्यूचर के एक्शन के लिए जो हम कल कर रहे होंगे, जो हम टुमारो में जाके करेंगे। बट यहाँ पे मैंने कहा है कि अभी खाना पका रही होंगी, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब है मैं अभी की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि देखें हम फ्यूचर अब प्रेजेंट में ठहर के प्रेजेंट की ही एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अभी मेरे सामने नहीं है बट डेफिनेटली अभी ये काम हो रहा होगा। हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ा है कि वो फ्यूचर में होगा, बट ये फ्यूचर का नहीं है, ये अभी का हो रहा है, ये राइट नाउ का हो रहा है। मतलब इसी वक्त पैरेलल में कोई एक काम चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे Cooking. My mother cooking food at this time. Right now. द फर्स्ट थिंग इज माई मदर के साथ आपको लगाना होगा कुछ इज़, कुकिंग लगाना होगा, ठीक है। माई मदर कुकिंग कुछ भी नहीं होगा जब तक वर्ब नहीं लगेगी इज़ वाली, ठीक हो गया। और सेकंड थिंग ये कि ये है डेफिनेट, मतलब ये काम हो रहा है, मतलब ये कंफर्म है। बट हम अभी प्रेजेंट में ठहर के प्रेजेंट को ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा। मतलब ये आपने बोल दिया माई मदर इज़ कुकिंग, ये तो 100% श्योर है कि ये काम हो रहा है। बट जैसे अभी आप ऑफिस हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, बट आप अपनी फैमिली के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी मदर ये काम कर रही होंगी, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, जो भी है फैमिली के मेंबर, प्रिडिक्ट करेंगे। सिर्फ प्रेजेंट में ठहर के प्रेजेंट को ही प्रिडिक्ट जब हम करेंगे तब हम लगाएंगे माई मदर वुड बी। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ विल की जगह वुड आ जाएगा। विल तो रहेगा ही रहेगा, मतलब वो काम हो रहा होगा फ्यूचर में। बट अगर प्रेजेंट में ठहर के प्रेजेंट में ही आपने प्रिडिक्ट करना है कि क्या हो रहा होगा मेरे घर में इस वक्त, तो आपने अगर ये स्टोरी सुनानी है कि मुझे लगता है कि मेरे घर में खाना पक रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं माई मदर वुड बी कुकिंग फूड। सो जब आप वुड से मुझे पता चल जाएगा कि आप प्रेजेंट के बारे में ही कोई एक्शन बता रहे हैं कि ये हो रहा होगा, अभी हो रहा होगा। मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो वो प्रिडिक्ट जब आप करेंगे तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे वुड का यूज़। जैसे आप ऑफिस में हैं और आपको पता है कि आपके फादर जो हैं वो इस वक्त ऑफिस में हैं और वो मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। तो आप अगर ये बोलते हैं कि माय फादर विल बी अटेंडिंग मीटिंग, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं माय फादर वुड बी अटेंडिंग मीटिंग। अब ये जो फर्स्ट वाला टेंस है इसमें मुझे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में करेंगे मीटिंग अटेंड। हो सकता है उनकी मीटिंग कल हो, 1 वीक बाद हो, 1 मंथ बाद हो, तो वो वाली मीटिंग अटेंड करेंगे जो 1 मंथ बाद आएगी, जो 1 वीक बाद आएगी, जो अगले दिन आएगी। बट माई फादर वुड बी अटेंडिंग मीटिंग, इससे पता चल रहा है कि इसी वक्त पैरेलल में आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा, मतलब अभी ही इसी वक्त, राइट नाउ अगर हम लिख दें। अब ये बिल्कुल बेटर हो गया कि इसी वक्त, क्योंकि विल का तो यूज़ करेंगे हम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के साथ विल के साथ हम राइट नाउ लगा ही नहीं सकते, दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। राइट नाउ का मतलब है अभी और विल का मतलब है फ्यूचर, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो वुड लगा के हम बता सकते हैं कि ये काम हो रहा होगा, जो हम प्रिडिक्शन में लेके जाएंगे प्रेजेंट की ही। जैसे अगर हमने प्रिडिक्ट करना है प्रेजेंट को, कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। या तो हम लगा सकते हैं वुड बी, जैसे अभी हमने देखा, फिर हम लगा सकते हैं मे बी, फिर हम लगा सकते हैं माइट बी, फिर हम लगा सकते हैं मस्ट बी।
अब ये जितने भी हैं, वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ये डिपेंड करते हैं कि कितने % आप श्योर हैं कि ये काम इस वक्त हो रहा होगा। अब जैसे अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप श्योर हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो सो चुके होंगे, ये सो रहे होंगे, ठीक है। अभी ये आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं और इसके बारे में कितनी श्योरिटी है जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट का ही ये एक्शन साथ में चल रहा होगा। तो अगर आप बोलते हैं कि माई चाइल्ड या माई चिल्ड्रन वुड बी स्लीपिंग, तो वुड बी स्लीपिंग का मतलब है कि आप 90% श्योर हैं कि ये काम हो ही हो रहा है। अगर मे बी बोलते हैं कि माई चिल्ड्रन मे बी स्लीपिंग, तो इसका मतलब है आप 50% श्योर हैं कि बच्चे सो रहे हैं। माइट भी लगाते हैं तो इसका मतलब है 30% श्योर हैं कि ये काम पैरेलल में चल रहा होगा। मस्ट बी जब हम लगाते हैं कहीं पे, इसका मतलब है 100% श्योर हैं कि ये काम हो ही हो रहा होगा। तो ये जो पैरेलल में आपके काम आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब जैसे आपने बोला कि माय मदर इज कुकिंग फूड, तो ये तो एक डेफिनेट सी बात है कि ये तो कॉन्टिन्यूस का टेंस है, मतलब ये तो एक्शन हो ही हो रहा है। बट ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता, आप ऑफिस में बैठे हैं और आप प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि इस वक्त मेरे घर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा होगा, तो उसको लेकर जितनी भी आपकी प्रिडिक्शन होंगी कि मेरी मदर कपड़े धो रही होंगी, सो माई मदर वुड बी, जब आप बोलेंगे माई मदर वुड बी वॉशिंग क्लॉथ्स राइट नाउ, ठीक है। तो वुड बी किस कैटेगरी में जाएगा, जब आप 90% श्योर हैं कि अभी जो है वो मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं कपड़े धोऊंगी, तो मुझे 90% में श्योर हूँ कि वो कपड़े धो रही होंगी। बट अगर आप 50% हैं कि मे बी माई मदर मे बी वॉशिंग द क्लॉथ, सो इसका मतलब है कि आप 50% है। माइट बी की रेशियो जो है वो कम हो जाती है कि पता नहीं हो रहा होगा या नहीं हो रहा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वेदर माई मदर इज़ वॉशिंग क्लॉथ और नॉट, सो यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। बट जहाँ पे मस्ट आ जाएगा ना, वहाँ पे तो होगा कि डेफिनेट, मतलब आपकी प्रिडिक्शन में ही आप श्योर हैं कि ये काम 100% हो रहा होगा। माई मदर मस्ट बी वॉशिंग क्लॉथ। सो ये कैटेगरी होती है कि आप जब प्रिडिक्ट करेंगे तो वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी लगा सकते हैं, बट आप कितने % श्योर हैं इस चीज़ के बारे में, वो इनमें आपको इनमें से सिलेक्ट करना होगा। 100% श्योर हैं तो मस्ट भी लगा सकते हैं, 90% है तो वुड। वैसे मस्ट और वुड दोनों बहुत क्लोज हैं, बस मस्ट में ये होगा कि आपको पता है कि ये काम हो रहा होगा इस वक्त मेरे घर में। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम विल बी लगाएंगे जो हमने काम करना होगा फ्यूचर में, बट जो पैरेलल काम हो रहा होगा जिसके बारे में हम प्रिडिक्शन कर रहे होंगे, अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, तो वो सब जो भी आप प्रिडिक्ट करेंगे ना पैरेलल में क्या चल रहा होगा, उसके लिए आप इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, बट आप श्योर हैं कि आपका जो कुलीग है या असिस्टेंट है जो भी है वो खाना खा रहा होगा। अब देखें, रहा, अब यूज़ कर रहे हैं हम होगा, बट इस होगा का मतलब विल नहीं है। जब हम अभी कह देते हैं ना कि अभी वो खाना खा रहा होगा, अब ये फिर यहाँ पे विल नहीं आएगा। जब हमने अभी ही लिख दिया है तो अभी का मतलब है कि अभी कुछ काम हो रहा है जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आएगा माई असिस्टेंट would be eating right. would be eating food right now। बट अगर आप नहीं श्योर, आपसे पूछता है कोई कि आपके असिस्टेंट क्या कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे कि अगर आप 100% श्योर हैं तो आप बोल देंगे लाइक ही मस्ट बी या ही वुड बी। बट अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं ही माइट बी ईटिंग फूड और या ही मे बी ईटिंग फूड। तो इस तरह की जो भी सिचुएशन है उसके लिए हम ये चारों में से कोई एक यूज़ करते हैं, वुड बी, मे बी, माइट बी और दूसरा। वैसे हम कैन और कुड भी कर सकते हैं यूज़, बट वो हम उसको डिफरेंट उसमें जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कैन और कुड कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट ये चारों आप प्रिडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि फ्यूचर में जैसे हम विल बोलते हैं तो आप ताकि विल ना बोलते रहें, उसके साथ आपको पता हो कि अगर प्रेजेंट में ही कोई काम हो रहा हो तब उसके लिए विल नहीं लगेगा, क्योंकि राइट नाउ जैसे हमने पढ़ा, जब राइट नाउ आ जाता है तो फिर विल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, विल तो आते ही फ्यूचर के लिए। क्लियर है? Yes, ma'am. So now just give me the examples. How can we use future continuous tense? अपनी कोई एक ऐसी रूटीन बताएं जो आप कल कर रहे होंगे। कल 1 बजे क्या कर रहे होंगे आप सब लोग?